हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंक्रीट और एस्फाल्ट में क्या डिफरेंस है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंक्रीट रोड्स और हमारे जो एस्फाल्ट रोड होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा कंस्ट्रक्शन की पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा एडवांटेजेस वाला है। तो ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि अब तक हमने क्या पढ़ा था। अब तक हम सिर्फ इतना पढ़ते आए थे कि ये कंक्रीट रोड होते हैं और ये एस्फाल्टिक रोड होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली चीज़ एक सिंपल सी जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो एस्फाल्ट रोड होते हैं वो एक्चुअली में बिटुमिनस होते हैं या फिर उसके अंदर बिटुमिन ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिटुमिन ऐड होता है, लेकिन बिटुमिन एक अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए बिटुमिन क्या होता है। बिटुमिन एक तरीके से एक एडेसिव मटेरियल होता है, ठीक है, जिसे हम कोल tar बोलते हैं। एंड एस्फाल्ट क्या होता है। एस्फाल्ट एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सैंड, एग्रीगेट्स एंड ये सारी चीज़ें मिली हुई होती है, और इसके अंदर जो बिटुमिन होता है वो भी एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके तैयार किया जाता है एस्फाल्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि बिटुमिन और एस्फाल्ट सेम ही चीज़ है। ठीक है, अब देख लेते दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो जनरली कंक्रीट और ये जो एस्फाल्ट होते हैं ये दोनों मिलके बने होते हैं किससे, स्टोन एंड सैंड से। यानी कि जो बेसिक मटेरियल जो है वो क्या है, इसके अंदर स्टोन एंड सैंड। ठीक है, सीमेंट तो ऐड होता ही है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ से मिलके बने होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है जो इसका प्राइमरी जो डिफरेंस है वो क्या होता है। देखिए जो इनका जो प्राइमरी डिफरेंस होता है वो ये होता है इनकी अधेसिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कंक्रीट होता है वो जनरली बना होता है सीमेंट से, क्योंकि इसके अंदर हम सीमेंट ऐड करते हैं। तो सीमेंट ऐड करने से अपने आप इसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो एस्फाल्ट होते हैं या फिर जो एस्फाल्टिक रोड्स होती हैं, इसके अंदर बिटुमिन जो होता है वो एक अधेसिव मटेरियल का काम करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एस्फाल्ट है वो एक तरीके से पेट्रोलियम बेस्ड होता है। ठीक है, जो कि हमें मिलता है क्रूड ऑयल से मिलता है। फैक्ट्री के अंदर इसे जलाया जाता है, पकाया जाता है, उसके बाद हमको ये क्रूड ऑयल मिलता है जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा डिफरेंस है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि कॉन्क्रीट में और एस्फाल्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो मेन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों की जो अधेसिव मटेरियल होते हैं वो दोनों के अलग अलग होते हैं। यही इसका एक मेन डिफरेंस है। लेकिन ये जो अधेसिव मटेरियल्स है ये इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रूप में अलग करते हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं दोनों में से बेटर कौन सा है। सो व्हाट इज़ बेटर, एस्फाल्ट और कॉन्क्रीट। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। एस्फाल्ट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड यूज मोर क्विकली देन कॉन्क्रीट। तो देखिए हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो जब हम कॉन्क्रीट रोड बनाते हैं और एस्फाल्ट रोड बनाते हैं तो जो कॉन्क्रीट रोड होती है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। रीज़न क्या होता है, हमको कॉन्क्रीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग हमको इंस्टॉलेशन डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट होता है, हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग व्हीकल्स का रिक्वायरमेंट होता है। वहीं पे जो एस्फाल्टिक रोड होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में इंस्टॉल हो जाती है, जल्दी बन जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है जो कंक्रीट रोड्स जो होते हैं उनके अंदर पहली चीज़ तो ये जो मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर कोई क्रैक्स वगैरह आते हैं कंक्रीट रोड पे तो उनको रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, खर्चा लगता है। वहीं पर अगर हमारे जो एस्फाल्टिक रोड होते हैं उनके जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम टाइम में हो जाते हैं। जो क्रैक रिपेयरिंग का काम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, देखिए जब हम एस्फाल्ट रोड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इसका बॉटम लेयर जो होता है यानी कि जो सबग्रेड एंड सब बेस जो होता है वो एक तरीके से उसे परमानेंट लेयर की तरह अज्यूम किया जाता है। तो जब ये परमानेंट लेयर बनते हैं तो उनके अंदर कोई क्रैक्स नहीं आते हैं। तो जो ज़्यादातर जो क्रैक डेवलप होते हैं एस्फाल्ट रोड में वो उसके टॉप सरफेस पे होते हैं। ठीक है, तो टॉप सरफेस पे जो भी क्रैक्स वगैरह आएंगे वो इजीली रिपेयर हो सकते हैं। इस कैसे रिपेयर होते हैं ये, जनरली हम एक पाइप यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक नोजल लगा होता है, एंड इस नोजल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बिटुमिन मटेरियल है, जो कोल tar है, उसका स्प्रे करके हम इजीली क्रैक्स को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये काफ़ी अच्छा बजट फ्रेंडली होता है। 35% तक हमारा ये बजट फ्रेंडली होता है कंपैरिजन टू दी कॉन्क्रीट रोड्स। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हुई। थर्ड, अगर हम देखें तो इसकी बहुत सारी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कंक्रीट के जो रोड्स होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोड बेयर कर सकते हैं। वहीं पे जो एस्फाल्ट रोड होते हैं वो कम ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो लेयर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं कंक्रीट रोड के कंपैरिजन में। ठीक है
दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो वेदर कंडीशंस होते हैं, देखिए जब बहुत ज़्यादा हैवी बारिश वगैरह होती है, रेनफॉल वगैरह होते हैं, तो कंक्रीट रोड्स क्या होते हैं उस कंडीशन में ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और एक स्टर्डी ऑप्शन है, ठीक है। वहीं पर अगर जो एस्फाल्ट रोड होंगे तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा तो ये जो रोड होते हैं ये कट के बह जाते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा इसके बीच में गड्ढे वगैरह बढ़ जाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब यूज़फुल नहीं होते, उस कंडीशन में भी ये ज़्यादा अब अच्छे नहीं होते, जल्दी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें ऑयल लीक्स की, तो देखिए अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई ऑयल टैंकर पलट जाता है तो ऑयल का जो रिसाव होता है पूरी रोड पे, तो जो कंक्रीट रोड्स होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते ऑयल के लीकेज से, बल्कि जो एस्फाल्ट रोड होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं, उसमें अगर ऑयल लीक हो तो वो रोड को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं बहुत जल्दी, तो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो डेफिनेटली जो कंक्रीट रोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और जो एस्फाल्ट रोड होते हैं वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो देखिए जो स्किड रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो जो कंक्रीट रोड होते हैं तो उस पर आपने देखा होगा उनकी जो सरफेस होती है वो रफ सरफेस होती है, ठीक है। हम जनरली क्या देखते हैं, हमारा जो टायर होता है वो सीधा चलता है, तो टायर के नीचे जो कंक्रीट का जो सरफेस होता है उस पर हॉरिजॉन्टली लाइनिंग करी जाती है। ये लाइनिंग किस लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि टायर को एक अच्छा ग्रिप मिल सके, एक अच्छा फ्रिक्शन मिल सके, ठीक है, जिससे रोड उस पर स्मूथली चले। वहीं जो एस्फाल्टिक रोड होती है वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चिकनी जो रोड होती है, तो वो देखा जाए तो उसमें पेट्रोल डीजल का भी ज़्यादा वेस्टेज होता है, ज़्यादा मतलब इको फ्रेंडली नहीं होता है, बजट फ्रेंडली नहीं होता, ठीक है। और एक लास्ट डिसएडवांटेज ये है इसका कि जो कंक्रीट का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाता है, क्योंकि जनरली हम ये स्टोन से बनाते हैं, ठीक है, पत्थर वगैरह, ठीक है। वहीं जो एस्फाल्ट होता है वो इंडस्ट्रीज़ में बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है, तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है इसकी वजह से। तो अगर हम एक वास्ट वे में देखें तो कंक्रीट रोड बेटर होते हैं, लेकिन बजट फ्रेंडली अगर हम बात करें, हमें कम टाइम में कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए जो एस्फाल्ट पेवमेंट्स होते हैं या फिर एस्फाल्ट का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं इसका टेक्स्चर कैसा होता है और इसकी सब सरफेस या सरफेस किस तरीके से दिखती है। तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं एस्फाल्ट रोड का या फिर पेवमेंट का ये एक डायग्राम है, एक इमेज है। तो जनरली आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको 4 लेयर दिखाई देती है। टॉप लेयर होती है, सरफेस लेयर होती है, ड्रेनेज लेयर होती है, एस्फाल्ट कंक्रीट बेस लेयर होती है, सीमेंट सबग्रेड होता है एंड देन एग्रीगेट सब बेस होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो एस्फाल्ट रोड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्रैक्स वगैरह जो ज़्यादातर डेवलप होते हैं वो सरफेस लेयर पर डेवलप होते हैं, ठीक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 100 mm होती है, ठीक है। तो जो क्रैक्स वगैरह आते हैं उनको हम जनरली क्या कर देते हैं, इजीली रिपेयर कर देते हैं पाइप के थ्रू, ठीक है। क्योंकि हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, जो नीचे की 3 लेयर है जिसके अंदर ड्रेनेज लेयर, एस्फाल्ट है एंड ये जो सीमेंट सबग्रेड है और ये जो एग्रीगेट सब बेस है, इनको हम परमानेंट लेयर मान के चलते हैं, क्योंकि क्रैक्स जो होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए इनका जो मेंटेनेंस है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। वहीं पर जो कंक्रीट रोड्स होते हैं इनका जो टेक्सचर होता है काफ़ी रफ टेक्सचर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, और जो एस्फाल्ट रोड होते हैं उनका काफ़ी स्मूथ टेक्सचर होता है। तो जो मेंटेनेंस होता है वो इनके टेक्सचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड डिफरेंस अगर आप दोनों में देखें तो जो हमारी एस्फाल्ट रोड होती है वो कलर में ज़्यादा डार्क होती है, ज़्यादा ग्रेइश चारकोल कलर की होती है, वहीं जो कंक्रीट रोड होती है वो लाइट ग्रे कलर की होती हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो था मेरा आज का वीडियो, एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, यूजफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास वीडियोज़ के, तो वो मैंने सारे नोट करके लिखे हुए हैं, मैं धीरे धीरे करके उन सब पे एक एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप वेट कीजिए उन वीडियोज़ का। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है गाइस। तो मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।